वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में कौन क्या 2023 जनवरी 2023 तक की अपडेट लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी की, एसएससी की, एमटीएस की, जो भी दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की तो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सीईटी का एग्जाम अभी हाल ही में फरवरी मंथ के अंदर होने वाला है। तो हो सकता है न्यू नियुक्तियों के बारे में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाइए, ताकि आपके पास इस प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रताप क्लासेस, सर्च करके वहां पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नई बन चुकी है, महिला बनी है पहली बार। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त हो चुके हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। तो सारों के बारे में जितनी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर तक की न्यू अपडेट आपको इसमें मिलने वाली है। और प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, प्रताप क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये चर्चित खिलाड़ी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पक्का पूछा जाएगा सीईटी के एग्जाम में या एलडीसी के एग्जाम में और सेंटर के एग्जाम में। तो पहली ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो बनी है पीटी उषा। आपको पता है कि पीटी उषा एक बेहतरीन खिलाड़ी है भारत की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, भारत की महान महिला एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। पीटी उषा का पूरा नाम है पिलाउलाकंडी थेंकपिराबिल उषा। देखिए, भारत के ये केरल राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ओलंपिक संघ की इसे क्या अध्यक्ष बनाया गया, तो ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेना भाई। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में किए गए हैं। तो देखिए कौन बने हैं, ये बने हैं राजीव लक्ष्मण करदिंकर। आप देखिए फोटो देख सकते हैं, ये है राजीव लक्ष्मण करदिंकर। इन्हें क्या बनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो है 1 जनवरी 2005 को। 1 जून 2005 को इसकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। इन्हें 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्य तथ्य की बात करें, भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करदिंकर प्रोफेसर एमेरिस्ट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे, किस हाईकोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, किस हाईकोर्ट के अंदर जो जस्टिस है दीपाशंकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट के जजों को इधर उधर जो है स्थानांतरण किया जा रहा है, तो इन्होंने जो ली है वो है मुंबई हाई कोर्ट की जो कोर्ट है, उन्होंने शपथ ली है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है जस्टिस दीपांकर दत्ता। देखिए, इनका कार्यकाल रहेगा 8 फरवरी 2030 तक। 8 फरवरी 2030 तक इन्हें नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना ये। मुख्य तथ्य की बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस दत्ता को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत पद कितने हो गए हैं, ये मोस्ट कर लेना, ये हो गया 34। कितने? 34 पद हो गए हैं, ठीक है।
आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में नाबार्ड, मोस्ट कर लेना एसएससी जीडी वालों जिनका एग्जाम रह गया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये गजब का क्वेश्चन है नाबार्ड के, तो ये नियुक्त किए गए हैं के वी साजी को क्या है, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नाबार्ड है तो नाबार्ड की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। ये जो नाबार्ड बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1982 के अंदर होती है और वर्तमान में अध्यक्ष है के.वी. साजी। आगे बात करेंगे, हाल ही में TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला ओलंपिक की अध्यक्ष PT उषा बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलवाल। आप तस्वीर देख सकते हो मेघना अहलावत की, ठीक है। तो ये बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान में पहली अध्यक्ष। ये बनी कब है? ये दिसंबर 2022 के अंदर है, अभी नियुक्त हुई है हाल ही में। और देखिए TFT है तो इसकी TFT की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1926 को, यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और आपसे पूछ ले कि TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो है कमलेश मेहता। कौन है? कमलेश मेहता को महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जो कि 8 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। और कोषाध्यक्ष की बात करें, आपको पता है कोषाध्यक्ष जो होता है तो वो है पटेल नागेंद्र रेड्डी। पटेल नागेंद्र रेड्डी जो है इसके कोषाध्यक्ष है। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया। हो सकता है कि टेबल टेनिस के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इस कारण जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 3 दिसंबर 2022 को ITTF यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ की वर्तमान में संयुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? ये मोस्ट कर लेना, ये पक्का छपने वाला है। ये किसी न किसी एग्जाम में छपेगा क्योंकि ये संयुक्त पहली बार ये संयुक्त जो है अध्यक्ष यानी बनाए गए हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के। तो ये कौन बने हैं? ये बनाए कब गए हैं? ये 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत के तो हैं अचता शरत कमल और जो चीन की है वो है ल्यू सिवेन। तो देख सकते हो आप ल्यू सिवेन की और अचता शरत कमल, ये कौन है? पुरुष हैं और ये महिला है। तो ये देख सकते हैं भारत के हैं ये, और ये है चीन की। तो इन दोनों को क्या है? ITTF के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 9 नवंबर 2022 को विधि आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए हैं? देखिए 9 नवंबर 2022 को विधि आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए हैं? तो वो है ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। और ये कौन सी विधि आयोग के हैं? तो तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन से? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मुख्य तथ्य की बात कर ली तो देखिए ये है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। कौन से? 22वें विधि आयोग। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? विधि आयोग के अंदर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्य सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1955 के अंदर पहली बार बने थे। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। 21 नवंबर 2022 को हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भारत के पहले? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरुण गोयल जी को आप तस्वीर देख सकते हो। अरुण गोयल जी को पहले भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है।
आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये भी छप सकता है, 50वें मुख्य न्यायाधीश तो ये बने हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ये आपको याद रखना है, डी.वाई. इनका शॉर्टकट नेम है, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इन्हें शपथ दिलाई थी। और ये कब दिलाई थी? 9 नवंबर 2022 को। तो ये अपडेट हमारी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की। तो इसमें से आपको पता है यहीं से उठाए जाएंगे, अगर आएंगे तो न्यू नियुक्तियाँ। इनको शपथ दिलाई थी किन्होंने? हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इनका कार्यकाल देखिए कब तक रहेगा, तो ये भूल जाना 2024 तक यही रहेंगे। तो 2024 के बाद ही इन्हें चेंजिंग होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे 10 FHI एशियाई हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखिए एशियाई हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। ये आप फोटो देख सकते हो, ये है मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, ये बने हैं 5 नवंबर 2022 को। 5 नवंबर 2022 को भारत के जो है एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल है। ठीक है, ये तो हो गया। अब FHI एशियाई महासंघ की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय है मलेशिया के अंदर। और इनसे पहले कौन थे? तो वो थे नरेंद्र बत्रा। यह भी पूछा जा सकता है। तो इनसे पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा, जो भारत के हैं। इन्हें बनाया गया था, क्या है? एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। आगे बात करेंगे, भारत की वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है? ये पूछा जा सकता है। लेखा महानियंत्रक यानी CGA, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट्स। वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है? तो वो है भारती दास। याद कर लेना, तस्वीर आप देख सकते हो, भारती दास ये हैं। इन्हें बनाया गया है लेखा महानियंत्रक की अध्यक्ष। तो देखिए अब CG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के 148वें अनुच्छेद में लेखा महानियंत्रक का उल्लेख दिया गया है। और ये कौन से नंबर की? 27वें नंबर की महालेखा नियंत्रक बनी है। इनका कार्यकाल जो है, कार्यभार 8 अक्टूबर 2022 से इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 से इन्होंने ग्रहण किया था। आगे बात करेंगे 12 नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, अनुराग ठाकुर, शशांक मनोहर, रोजर बिन्नी। तो हाल ही में रोजर बिन्नी को क्या है? BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये इनका नंबर कौन सा है? तो 36वां अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। कौन सा? 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इनकी नियुक्ति हुई थी अक्टूबर 2022 को। इनसे पहले कौन थे? पहले आपसे पूछ ले 2019 में, तो वो थे सौरव गांगुली। 2000 जिनकी नियुक्ति 2019 से हुई थी, तो वो कौन थे? सौरव गांगुली थे इनसे पहले। लेकिन अब कौन बन गए? रोजर बिन्नी। आगे बात करेंगे, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो ये मोस्ट कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, वो बन चुके हैं, कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य की। अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 14 नंबर, मैंने एक मिलान चिन्ह का क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2022 में नियुक्त पदाधिकारियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए मैंने बता दिया, नाबार्ड के KV साजी। अगर आपको 3 महीनों की लगभग नियुक्तियां याद हैं तो यहीं से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष हैं नाबार्ड के KV साजी, ये सही है। मिनेश शाह है, MD है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, ये भी सही है। राजीव लक्ष्मण करदेकर, ये मैंने अभी हाल ही में बताया है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। मेघना अहलावत, ये है अध्यक्ष टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो देखिए जो राजीव लक्ष्मण करदेकर थे वो कौन थे? वो थे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष फेडरल रिजर्व बैंक के, ये कौन है? तो ये है सुष्मिता शुक्ला। कौन है? सुष्मिता शुक्ला जी को क्या है?
फेडरल रिजर्व बैंक के इन्हें नियुक्त किया गया और इनकी जो है इनका कार्य जो प्रभावी कब से होगा, मार्च 2023 से इनका कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी बने हाल ही में, तो ये है 2 दिसंबर को ये बने हैं, तो ये याद कर लेना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर को वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने पद ग्रहण 2 दिसंबर 2022 को किया था। अब ये बहुत गजब की बात है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो पहले किसके अंदर आता था? सामाजिक कल्याण के अंतर्गत। अब इसे क्या कर दिया गया? एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसे वर्तमान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकते। ठीक है, अब इसमें दिया गया आपको विजेंद्र शर्मा, ये है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष है वर्तमान में। आपको दिया गया केवी सुरेश कुमार, ये है वर्तमान में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के, जो कि 15 दिसंबर से है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ खादी और ग्रामोद्योग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है विनीत कुमार। विनीत कुमार जी को हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 21 नवंबर 2022 से है। और बात करें गौरव द्विवेदी जी की, तो ये है वर्तमान में प्रसार भारती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं हम। इस जितनी भी नियुक्तियां हुई है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये नियुक्तियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और जो है मैं आपको, चलो संसदीय पदाधिकारी बता देता हूं एक बार। संसदीय पदाधिकारी के बारे में बात करें, देखिए सभापति है राज्यसभा के जगदीप धनखड़। आपको पता है कि सभापति राज्यसभा के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे जगदीप धनखड़। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये याद कर लेना। अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? तो ओम बिरला ही हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के? पी थम्बीदुरै। ये मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, या तो ओम बिरला जी पूछा जाएंगे, या तो पूछा जाएंगे पी थम्बीदुरै, या पूछे जाएंगे हरिवंश नारायण। ठीक है, महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। महासचिव राज्यसभा के कौन है? पीसी मोदी। तो ये पहले की नियुक्ति है, इसलिए मैं इनको वन लाइन लेकर आया हूं, क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो सके। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है? देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष यानी सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान सीडीएस है वर्तमान में। वायुसेना के अध्यक्ष हैं वीआर चौधरी। नौसेना के वर्तमान में एडमिरल है आर हरि कुमार थल। एडमिरल आर हरि कुमार थल है, जो कि नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। सीमा सुरक्षा बीएसएफ पंकज कुमार सिंह हैं, जो विद्यार्थी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़े। 2 और है, मैं उसकी आपसे चर्चा कर देता हूं। कौन कौन से हैं? एक है सीआरपीएफ। कौन सी? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ की बात करें तो देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये किसके अंडर आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1939 में होती है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी बने हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको याद रखना है, सुजाए लाल थाउसेन। सुजाए लाल थाउसेन वर्तमान में, थाउसेन आपको याद कर लेना है। तो सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कि एमपी केंद्र के 1988 के बेंच के हैं और ये 37वें अध्यक्ष बने हैं 30 अक्टूबर 2022 को। अब एक बात कर लेते हैं आईटीबीपी से पूछा जाता है तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना 1962 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें आईटीबीपी के तो वो है अनिल दयाल सिंह। कौन है? अनिल दयाल सिंह। अनिल दयाल सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने पद ग्रहण किया था। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए सीआरपीएफ आ ही गया है, मैंने बता दिया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में अध्यक्ष है सुजाए लाल थाउसेन, जो 37वें नंबर के हैं।
देखिए ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, ITBP की स्थापना 1962 में होती है। वर्तमान में अध्यक्ष है अनिल दयाल सिंह, कार्यभार ग्रहण किया उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से। अब देखिए प्रमुख सचिव व सलाहकार है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है, जो कि क्या है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव है। विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? विनय मोहन पात्रा, विनय मोहन पात्रा वर्तमान में जो है विदेश सचिव है। गृह सचिव की बात करें अजय कुमार भल्ला है। राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज है। आगे बात करेंगे सचिव व सलाहकार की फिर से। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अक्षय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, ये पक्का कर लेना, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और ये पक्का कर लेना इनकी चेंजिंग हो चुकी है, तो ये बन चुके हैं प्रवीण कुमार। अब वर्तमान में नई चेंजिंग हुई है इनकी। CVC के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार। इंटेलिजेंट ब्यूरो के अध्यक्ष है अरविंद कुमार। तो आज के जितने भी नियुक्तियां जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद आपको जितनी भी और नियुक्ति हैं जैसे आयोग के प्रमुख अध्यक्ष हैं या अन्य नियुक्ति हैं उसके बारे में स्पेशल मैं वीडियो और इसी प्रकार आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है करंट के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर करंट के आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि यही हमें क्या सफलता का मार्ग है दिलाते हैं। तो जुड़ जाइए, आपको करंट इंडिया का यहाँ पर मिलता ही है। अगर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की PDF चाहिए तो आपको फ़ोनपे नंबर 84 260 35 805 इस नंबर पर आप फ़ोनपे या गूगल पे करके PDF ले सकते हैं 2022 की। और CET एग्ज़ाम के अंदर हमारे इस PDF में से बहुत सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं और CET सीनियर के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं जरूर पढ़े एक बार PDF को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।